नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी के जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के स्पेशल चांस के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी ईआरपी सिस्टम पर जो है वो सवाल, विद्यार्थी कर्मचारी सब परेशान, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अभी री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल हुए हैं, उनके जो रिजल्ट है वो कब तक आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ आज जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो एमए, एमएससी के प्राइवेट एडमिशन होती हैं वो कब तक होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी बीएड थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होनी है, और इसी के साथ वहाँ पे जो सीटें खाली रह गई हैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एच पी बी एड की जो काउंसलिंग चली हुई है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो आप लोगों की सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो यहाँ पे जो सीटें खाली रह जाएंगी उसकी जो यहाँ पे लिस्ट है वो जारी होगी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग आयोजित करवाई जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहूँ कि जो सेकंड राउंड में सीटें खाली रह गई हैं उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे 17 अक्टूबर को जारी होगी, और उसके बाद जो है वो 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो चलेगी, और स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के, वो यहाँ पे 21 अक्टूबर को जारी होंगे, और उसके बाद जो है वो 22 से लेकर 23 अक्टूबर तक वहाँ पे एडमिशन और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी ईआरपी सिस्टम से संबंधित रहने वाला है। तो एचपी ईआरपी सिस्टम पर सवाल, विद्यार्थी कर्मचारी सब परेशान। डीएस की अध्यक्षता में गठित कर कमेटी कर रही है मूल्यांकन। इसी में रखी जाएगी कमेटी की रिपोर्ट। सिस्टम की खामियां दूर नहीं हुई तो एचपी करेगा विकल्पों पर विचार। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो ईआरपी सिस्टम है उसकी खामियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त हो गया है। लंबे समय से लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित कमेटी अब ईआरपी सिस्टम के तहत हो रहे कार्य की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बीके शिवराम की अध्यक्षता में गठित कमेटी लगातार ईआरपी सिस्टम के तहत हो रहे कार्यों का मूल्यांकन कर रही है। ये कमेटी आगामी 2 वीक में जो है वो अपनी यहाँ पे रिपोर्ट कुलपति को जो है सौंप देगी, और वहाँ पे जो जो कमियाँ आ रही हैं उसके जो है वो दूर किया जाएगा। नहीं तो जो अन्य कंपनियाँ हैं उनसे जो है वो संपर्क स्थापित करके वहाँ पे उसके कुछ और अन्य विकल्प जो हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे। यहाँ पे जो कंपनी है उसको बोला गया है कि जो 30 अक्टूबर तक जो ईआरपी सिस्टम में कमियाँ हैं उनको जो है वो सही करे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपके यहाँ पे एचपीयू ने जिन भी बीए, बीएससी, बीकॉम और साथ में बीबीए वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल चांस दिया हुआ था, उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ गए हैं। तो रूसा सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के तहत एकेडमिक सेशन 2013-14 से लेकर 2017-18 में बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री पूरी ना कर पाने या फेल हुए विद्यार्थियों को जो है वो यहाँ पे स्पेशल चांस मिला हुआ है, और इसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए 5,000 रुपये पर सेमेस्टर जो वो फीस रखी गई है। इसके साथ ही जो यहाँ पे बीसीए और बीबीए के स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी डिग्री पूरी करने के लिए जो है वो स्पेशल चांस मिला हुआ है, और उनके भी जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो 2013-14 से लेकर 2017-18 तक के जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं, अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से अपने यहाँ पे फॉर्म जो वो फिल कर सकते हैं। उनको अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा, और वहाँ से उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। इसी के साथ 2013-14 से लेके जो बीबी और बीसीए के स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी डिग्री यहाँ पे पूरी करने का स्पेशल चांस मिला हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएड की जो टीपी की प्रैक्टिस होती है उससे संबंधित रहने वाला है। तो जो बीएड की टीपी लगती है उसमें जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो स्कूलों में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आने वाले बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर विभाग ने जो है वो नए आदेश जारी किए हैं। जो भी स्टूडेंट हैं वो अब कक्षा के लिए नहीं लेंगे, उनको जो है वो जो वहाँ पे टीचर होगा उसके साथ मिलकर जो है वो बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू का जो अभी जिन भी स्टूडेंट ने बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की वहाँ पे री इवैल्यूएशन फिल करी है, उनके जो रिजल्ट है वो कब तक आएंगे। तो मैं स्टूडेंट को बता देना चाहूँ, यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि री इवैल्यूएशन के रिजल्ट कब तक आएंगे। तो जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी जो है वो अपना री इवैल्यूएशन फॉर्म फिल करा है, तो उनके जो भी रिजल्ट हैं वो फॉर्म फिल करने के विद इन 3 मंथ्स में आते हैं। जैसे उन्होंने फॉर्म फिल करा है उसके 3
मंथ में जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे, और ये रिजल्ट जो है वो एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आते हैं। तो जिसने जैसे जैसे फॉर्म फिल करा होता है उसके रिजल्ट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जारी होते हैं। तो अभी तक जो है वो आपको मिनिमम 3 मंथ का जो है वो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो 3 महीने के अंदर ही जो है वो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी के जो पीजी के एमए, एमएससी, एमकॉम और इसी के साथ बीएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब तक जारी होंगे। तो जो भी पीजी के इसमें आपके जितने भी कोर्सेज हैं और साथ में बीएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे नवंबर महीने में जो है वो जारी होंगे, और दिसंबर तक जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम भी आयोजित करवाए जाएंगे। तो नवंबर में सारे जो आप लोगों के यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी होंगे पीजी। तो इसमें जो आपके ई शेड्यूल हैं, प्राइवेट हैं, रेगुलर हैं, इन सभी के फॉर्म जो है वो नवंबर महीने में यहाँ पे जारी होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो आप लोगों की प्राइवेट पीजी के कोर्सेज होते हैं जिसमें आपके एमए और एमएससी मैथ के कोर्सेज होते हैं, तो इनकी जो एडमिशन है वो कब तक होंगी। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एमए की जो या एमएससी की जो प्राइवेट की एडमिशन है वो यहाँ पे नवंबर महीने में होंगी। तो नवंबर महीने में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल के साथ ही यहाँ पे प्राइवेट में एडमिशन हो जाएंगी। तो जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एमए या एमएससी प्राइवेट करना चाहते हैं उनकी एडमिशन जो है वो नवंबर महीने में जो है वो करवाई यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है वो करवाएगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, तो वहाँ पे एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की स्टेटमेंट आई थी कि जो अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो यहाँ पे 16 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। तो आज जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। तो जैसे ये रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को ये जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आकर आपको फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।